नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली की दहलीज पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। कई दौर की बैठक के बाद भी किसान और सरकार के बीच में बात नहीं बन पाई है। आज एक बार फिर से किसान संगठन और सरकार आमने सामने होंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में 11वें दौर की बैठक होने जा रही है। आपको बताएं कि 20 जनवरी को हुई पिछली बैठक में सरकार ने 3 कृषि कानूनों को 1.5 वर्षों तक के लिए निलंबित रखने और गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया और कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। बीते रोज किसान संगठन ने अपनी आंतरिक बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी करके केंद्र सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। मोर्चा तीनों कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर कायम है। किसान नेताओं ने मीटिंग से बाहर निकलकर कहा कि सरकार के किसी प्रपोजल को नहीं माना जाएगा। तीनों कानूनों को रद्द करने की बात सरकार के साथ बैठक में कहेंगे। तो वहीं किसान 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड करना ऐलान करने के बाद से ही लगातार अपनी बात कह रहे हैं, जिसका दबाव भी सरकार पर बढ़ता जा रहा है। बीते रोज भी दिल्ली पुलिस के साथ में सरकारों किसान संगठनों की बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। एक बार फिर से आज दिल्ली पुलिस के साथ में किसान संगठन के नेताओं की बातचीत होने जा रही है। मीटिंग में ये फैसला लिया गया, जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। तो कल की जो वार्ता रखी गई है उसमें भी क्या डिसीजन दे देंगे आप लोगों की तरफ से? नहीं, हम तो जो उन्होंने रखा था उसको बता देंगे, आगे फिर बातचीत शुरू होगी। दिल्ली पुलिस से कोई बात थी, आज मीटिंग भी थी दिल्ली पुलिस को लेकर, तो उनका क्या तरफ से? दिल्ली पुलिस से कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग थी और कल भी मीटिंग होगी। तो क्या मतलब आपकी तरफ से क्या डिसीजन जा रहा है कि हमारा ये है कि हमको रिंग रोड आप दे दो, हम रिंग रोड पे को अपनी परेड करेंगे, अपने घर वापसी चले जाएंगे। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है। तो मतलब अब जो अगली वार्ता जो होनी है उसको जो मेन मुद्दा था वो एमएसपी और तीनों कानून को लेकर था। हाँ। जिसके लिए उन्होंने टाइम मांगा था कि हम 1.5 से 2 साल का टाइम लेंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बाद। हाँ। अब आप लोगों ने मना कर दिया, तो अगली वार्ता फिर किस चीज को लेकर आप लोग शुरू करेंगे? इस चीज से लेकर वो करेगी सरकार शुरू, जो उन्होंने कल कहा था वो उनको बता देंगे। आगे वो बताओ क्या प्रपोजल है आपका। तो बीते रोज बैठक हुई और किसान संगठन के जो इसमें काफी सारे संगठन थे उसने हिस्सा लिया, सभी से बातचीत की गई और सभी की बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया गया कि सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है उसे अस्वीकार किया जाएगा। हालांकि औपचारिक रूप से आज होने वाली बैठक में किसान अपनी इस बात को रखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अब किसानों ने जिस तरीके से अपना रुख इख्तियार किया है, दिखाने की कोशिश की है और साथ में यह कहा है कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा और साथ में ट्रैक्टर परेड भी रद्द नहीं की जाएगी। उसी के बाद से लगातार सरकार के ऊपर दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारी संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज एक बार फिर से बैठक होने जा रही है, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? किस तरह की बातें किसानों के बीच में देखने को मिल रही हैं? किसानों के बीच में जो वार्ता थी वो कहीं ना कहीं विफल नजर आई थी और मगर कहीं ना कहीं जो 10वीं दौर की जो बैठक थी उसके अंदर सरकार ने एक प्रस्ताव रखा किसानों के आगे कि हम साल 1.5 साल के लिए किसान जो कृषि कानून है उसको रद्द कर देते हैं, यानी कि उसको रोक देते हैं, रद्द नहीं करेंगे। मगर जिस तरीके से किसान संगठनों को प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव के अंदर यही कहा गया है कि जब तक हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी के अंदर किसान संगठनों के नेता भी होंगे और सरकार के नुमाइंदे भी होंगे, जब तक वो रिपोर्ट नहीं पेश करेंगे हम कृषि कानून को आगे लागू नहीं करेंगे। मगर अभी तक के लिए उसको रोक दिया जाता है। मगर सरकार को जो है कि किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया था वो किससे साफ हो चुका है कि किसान जो है वो मानने वाले नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेना होगा, क्योंकि उनको भी पता है जिस तरीके से सरकार अभी कह रही है कि अब हम आपका प्रस्ताव दे देते हैं, प्रस्ताव के अंदर जो कृषि कानून है उसको 1.5 साल के लिए रोक देते हैं, मगर कहीं ना कहीं फिर बाद में वही स्थिति बनेगी दोबारा से और किसानों को फिर हो सकता है सड़कों पर
पर उतरना पड़े, मगर इसीलिए किसान चाहते हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। मगर देखना होगा जो आज की जो प्रस्ताव की जो डेट थी और वो आज जो बैठक होने वाली है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार के खिलाफ खड़े हैं और कहीं ना कहीं जो कृषि कानून है उसके खिलाफ खड़े हैं और वो पीछे हटेंगे नहीं, चाहे इसके लिए वो कुछ भी करना पड़े। मगर 26 जनवरी की जो बात करें, जो ट्रैक्टर रैली है उसके लिए भी किसान तैयार है, मगर देखना होगा कि सरकार आज क्या रणनीति अपनाती है। जी लेकिन राजीव, एक बात हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से आज, क्योंकि आज एक बार फिर से 11वें दौर की बैठक होनी है और ऐसे में किसान पहले ही ये कह चुके हैं कि वो सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार और ज्यादा मुश्किल में है और ज्यादा घिर रही है, सरकार की समस्याएं बढ़ रही हैं? क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किसान आंदोलन की वजह से सिर्फ दिल्ली को हो चुका है। तो जो है जिस तरीके से लगातार जो किसानों का जो जत्था है वो बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं, मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कृषि कानून को जब तक रद्द नहीं कराएंगे हम वापस नहीं जाएंगे। मगर जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम कृषि कानून को वापस नहीं कर सकते, यानी रद्द नहीं कर सकते, मगर उसमें संशोधन कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से संशोधन का प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया गया था कि हम साल 1.5 साल के लिए उसे रोक देते हैं, तो वो भी अब किसानों ने साफ कर दिया, उसके लिए भी वो सहमत नहीं है। और कहीं ना कहीं देखना होगा जो आज की 11वें दौर की बैठक होगी वो किस नतीजे पर जाती है, मगर कहीं ना कहीं किसानों की रणनीति साफ नजर आ रही है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं वो पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे इसके लिए 26 जनवरी हो या फिर आने वाला जो होली का फेस्टिवल है वो हो, मगर कहीं ना कहीं और भी दिन हो सकते हैं, मगर किसानों की तरफ से साफ है वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर लिखित कानून नहीं बनाएगी। जी बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। विनीत कपूर हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। अब विनीत, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो बैठक हुई थी उसमें सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, उसके बाद का क्या हाल है? क्योंकि आज बैठक भी होनी है, क्या हलचल वहां देखने को मिल रही है? देखिए, उसके बाद की बात करें तो अब सिंघू बॉर्डर के ऊपर ही जो कह सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है, वहां पर किसानों के जुटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर किसान जो हैं बसों के माध्यम से विज्ञान भवन की तरफ अब से कुछ देर में कूच करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सभी के सभी किसान जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और तकरीबन कहा जा सकता है कि 10:30 बजे के आसपास ये सभी के सभी किसान जो हैं वो विज्ञान भवन पहुंच जाएंगे। हालांकि मीटिंग का जो समय है वो समय तकरीबन 12 बजे के आसपास निर्धारित किया गया, लेकिन उससे पहले ही यहाँ किसान जो हैं वो पहुंच जाएंगे ताकि मीटिंग में किसी तरह का विलंब ना हो। और स्पष्ट है किसानों की नीति, स्पष्ट तौर पर कल भी केंद्र को चेताने का प्रयास किया अपनी मीटिंग के माध्यम से, अपने प्रस्ताव के माध्यम से, कि जब तक नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो खेती कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक आंदोलन जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। और इसके साथ ही जुड़ा एक बड़ा मसला है एमएसपी का, कि एमएसपी जो कि किसानी की लाइफलाइन मानी जाती है, तो ऐसे में एमएसपी को इंश्योर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार इसको कानूनी दायरे में लेकर आए। ये भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनकर सामने आया है कि इसके लिए अलग से एक कानून बनाया जाए और साथ साथ प्रिक्योरमेंट जो है उसको सुनिश्चित किया जाए कि जैसे पहले एफसीआई फसलों की प्रिक्योरमेंट करती थी उसी तर्ज पर आगे भी फसलों की प्रिक्योरमेंट जो है वो होती रहे और इस प्रिक्योरमेंट का दायरा भी एफसीआई जो है वो बढ़ाती हुई नजर आए। ये यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से कई किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज किए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, ये प्रस्ताव यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ जो आत्महत्या करने वाले किसान हैं उनको भी सरकार जो है मुआवजा दे, इस तरह की बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आई। और एक प्रस्ताव जो है वो किसान नेताओं की तरफ से बनाया गया है जो आज केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष रखा जाएगा और इस प्रस्ताव के माध्यम से ही जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ किसान यूनियन जो है वो बातचीत करती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल विनीत, लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के साथ में भी किसानों की बातचीत होने वाली है। एक बार फिर से कोशिश होगी, क्योंकि लगातार जो किसान हैं आउटर रिंग रोड से जाने की बात कर रहे हैं। आज क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है और क्या किसानों ने उस बैठक को लेकर क्या जानकारी दी है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से कल भी इस बैठक को लेकर चर्चा हुई थी कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखना है, किस तरह से सिस्टम जो है उसको बरकरार रखना है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से जो फैसला लिया गया जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि हर एक जत्थेबंदी को ट्रैक्टर के ऊपर एक पास दिया जाएगा, उस पास के माध्यम से ही जो ट्रैक्टर हैं वो इस परेड का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। जिस ट्रैक्टर के ऊपर पास नहीं होगा वो ट्रैक्टर इस परेड का
हिस्सा बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में इस तरह पर भी विचार विमर्श हुआ है, लेकिन पुलिस के साथ कहीं ना कहीं मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा कि आखिर किसान क्या चाहते हैं, क्योंकि किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार उनकी जो ये परेड मार्च है ये आउटर रिंग रोड पर ही निकलेगी। इसके लिए व्यवस्थाएं पुलिस को करनी है। अब पुलिस देख ले कि उन्होंने टकराव की स्थिति उत्पन्न करनी है या व्यवस्थाएं करनी है। जी बिल्कुल विनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, दिल्ली पुलिस की हम बात करें, अगर 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं किसानों की, उसको लेकर क्या दिल्ली पुलिस भी कोई तैयारी कर रही है उससे निपटने के लिए? बाई चांस अगर इजाजत नहीं दी जाती है, रोकने को लेकर क्या तैयारी वहां पर है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ने अभी तक किसानों को ट्रैक्टर रैली है उसके लिए परमिशन नहीं दी है। बार बार दिल्ली पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप ट्रैक्टर रैली को रद्द कर दीजिए, ट्रैक्टर रैली को रद्द कर दीजिए, मगर किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम ट्रैक्टर रैली को रद्द नहीं करेंगे, बल्कि हमें ट्रैक्टर रैली निकालनी है, चाहे हम दिल्ली के आउटर रिंग रोड से लेके आए, मगर दिल्ली के अंदर प्रवेश जरूर करेंगे। मगर कहीं ना कहीं एक चीज समझनी होगी, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन चुका है और कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर के अंदर नजर भी आ रही है, मगर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दोहरा प्रेशर है। एक जिन कॉर्पोरेट घरानों की बात की जा रही है, जिनके लिए कह सकते हैं किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून उनके फेवर में है, तो उनके ऊपर से भी प्रेशर आता है सरकार के ऊपर, और किसानों का जो प्रेशर है प्रदर्शन की वजह से वो भी बढ़ता चला जा रहा है। मगर सरकार कहीं ना कहीं साफ करती नजर आ रही है कि कृषि कानून को वापस नहीं लेंगी। मगर जिस तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर है, तो सरकार को मजबूरन आकर कृषि कानून को रद्द करना पड़ सकता है। मगर अभी तक आशंका यही जताई जा रही है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। मगर जिस तरीके से सरकार ने प्रस्ताव रखा है किसानों के आगे कि हम आपको साल 1.5 साल के लिए कृषि कानून को रोक देते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर नजर आ रहा है, और प्रेशर वो नजर आने के साथ साथ शायद कृषि कानून को रद्द भी किया जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं सरकार अभी भी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आज की बैठक है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव दिया गया था उसके अंदर ही किसानों को दोबारा से समझाने की कोशिश की जाएगी कि अब आपको साल 1.5 साल की जगह पर 2 साल रोक देते हैं कृषि कानून को, मगर हम रद्द नहीं कर सकते इसको। मगर तो किसानों की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि हम जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं कराएंगे, हम दिल्ली की सीमाओं से हटने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल विनीत, मैं आपका रुख करना चाहूँ क्योंकि कुछ ही देर में वहां से जो काफिला है किसानों का वो निकलने वाला है बातचीत करने के लिए सरकार के साथ में। लेकिन ये तस्वीरें भी सामने आ रही है कि टीकरी बॉर्डर की हम बात करें या फिर अलग अलग जगहों पर हम बात करें, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं। क्या इस बारे में भी किसानों को जानकारी है और आज की बैठक में इस बारे में कोई बातचीत हो सकती है? जी विनीत, 2 दिन पहले ही टिकरी बॉर्डर पर गए थे। वहां पर अगर हम पुलिस के इंतजामात की बात करें, वहां पर जेसीबीयां लगाई हुई हैं, वहां पर पूरी तरह से उस एरिया को जो है सील कर दिया गया है। इवन की पैदल जो व्यक्ति है वो भी बॉर्डर को पार करके इस तरफ नहीं आ सकता। हालांकि सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर आप बैरिकेड को पार करके दूसरी साइड आ सकते हैं। इस तरह का रास्ता जो है वो सिंघू बॉर्डर पर छोड़ा गया है। लेकिन टिकरी बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर पर बिल्कुल भी रास्ता जो है वो नहीं छोड़ा गया। एक और रूट जो है, छोटा रूट, उसको डाइवर्ट वहां से किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो आगे ना आए। बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, जेसीबी मशीनें वहां पर खड़ी हैं। इसके अलावा कुछ वहां पर और बड़े व्हीकल जो हैं वो वहां पर तैनात किए गए हैं। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स जो है वो वहां तैनात की गई है। ये सब इसलिए इंतजाम किए जा रहे हैं कि अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर किसानों को बॉर्डर पार ना करने दिया जाए। यानी खुद इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस करती नजर आ रही है, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो जरूर किसानों के मन में इस तरह के भाव आते हैं कि पुलिस या फिर सरकार की बात करें वो बातचीत में हल निकालने का प्रयास नहीं करती, बल्कि सख्ती करने की योजनाएं बना रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पर किसान नेता स्पष्ट कर रहे हैं कि वो, लेकिन विनीत साथ में इस बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप लगातार किसानों से संपर्क में, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है? यही वजह है कि इतने दिनों के बाद कम से कम 1.5 साल का प्रस्ताव रखा जाता है कानून पर रोक लगाने का, दूसरी तरफ इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। क्या लग रहा है 26 जनवरी के परेड का बहुत ज्यादा दबाव है सरकार पर? बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा दबाव है सरकार के ऊपर, क्योंकि यही दबाव वो है जो कहीं ना कहीं सरकार को एक प्रस्ताव बनाने पर मजबूर करता है, जिसमें सरकार ये कह देती है कि हम अगले 1.5 या 2 साल के लिए इन कानूनों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए संगठन है, अलग अलग राय हो सकती है। जब हमने सभी को मिलकर उस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की और सभी ने मिलकर, ऐसी कोई बात नहीं हो, सभी ने शाम को मिलकर एक मत होकर निर्णय लिया कि हम जो सरकार का प्रस्ताव है 2 टुक उसको रद्द करते हैं
और जो हमने पहले बात की है, क्योंकि कृषि के 3 कानून रद्द किए जाएं और सरकारी फसल की खरीद का गारंटी वाला नया कानून लेके आया जाए, ये मुख्य मुद्दा होगा इसमें। तो किसानों के बीच कुछ भी जिस तरह की प्रचार माध्यमों में बात रही, कोई खींचातानी नहीं थी, वैसे हाँ अपनी बात रखने का मैं प्रस्ताव पे हक में भी बोल सकता हूँ, को प्रस्ताव के विरोध में भी बोल सकता। जब डिबेट होती है, डिबेट के बाद निर्णय पूरी आम सहमति से हुआ। और देखिए जो मीटिंग का जब प्रस्ताव हम उसको बता देंगे भी ये प्रस्ताव तो हमने खारिज कर दिया, तो हम अपने जो मूल प्रश्न है पहले जो हम उठाते रहे हैं वही उन्हीं प्रश्नों के ऊपर जो बातचीत घूमेगी। अब सरकार कोई नया प्रस्ताव लाती है या मुझे लगता है ये जो प्रस्ताव उन्होंने भेजा इसके वो डिबेट करेंगे भी आपको इसमें क्या गलत लगता है, आप क्यों हमारा प्रस्ताव ठुकरा देंगे, तो हमको उसको पूरा दलील पूर्ण जवाब देंगे कि जो आप कमेटी बना रहे हैं। जैसे आप देखें कृषि के ऊपर बहुत सारे आयोग बने हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का आयोग बना, तो उसकी सिफारिशें किसने लागू की? अगर कमेटी की बात हम मान भी लें तो आप बताइए कमेटी को क्या अधिकार है कि पार्लियामेंट के जो कानून पास हुए उसको रद्द करने का निर्णय ले सकती है? अगर कोई निर्णय लेती है उनको कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, इस बातचीत की गारंटी कौन देगा? तो इस बात पे चर्चा हो सकती है। हम चर्चा करेंगे एमएसपी, सरकार सभी फसलों की खरीद के ऊपर और कृषि के 3 कानून रद्द करने पे। 2 कानून उनका दावा है सरकार का, अभी हमने मान लिए हैं, तो हम चाहेंगे इसका कोई ना कोई लीगल प्रोविजन हमें दे दें। तो हमारी मूलतः जो 4 मांगे हैं उस मांगों के ऊपर ही आज की चर्चा कंसल्टेशन करेगी। कुछ है बाजी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ भी लगातार मीटिंग हो रही है और रूपरेखा रहेगी 26 तारीख वाले प्रोग्राम की, और कहाँ जा सकते हैं उसको लेकर क्या कहना है? देखिए जो हमने रूट का ऐलान किया है दिल्ली के अंदर रिंग रोड के ऊपर जो ट्रैक्टर परेड है वो उसी तरह से होगी और बिल्कुल पीसफुली होगी, ठीक है। और आपके माध्यम से बुलाएं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन उस दिन होने जा रहा है, ठीक है। और जिस जहां जवान परेड करेंगे किसान भी परेड करेंगे। बस हम आपके माध्यम से सब लोगों को बोलना चाहते हैं कि भाजपा की जिस तरह से नीति रही है वो कोई शरारती तत्व घुसा सकती है। हम सबको मिलके इस परेड को बिल्कुल पीसफुली और शांतमय तरीके से संपूर्ण करना है और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन इसको साबित करना है। और ये अब सरकार का निर्णय है, वो हमसे बातचीत में फैसला करना चाहती है या नहीं करना चाहती। धन्यवाद। किसान नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं, मुख्य बिंदु हैं, उन्हीं को लेकर वो लगातार उन मांगों को लेकर ही आज की चर्चा करेंगे। विनीत लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव तिवारी वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, लेकिन साथ में आपने सुना कि किसान नेता ने जो अपने तेवर दिखाए, क्या लग रहा है ये तेवर भी सरकार पर आज भारी पड़ने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सरकार के ऊपर इसी तरह के तेवर जो हैं, इसी तरह की रणनीति जो है वो पूरी तरह से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर किसान स्पष्ट लफ्जों में अपनी बात कहते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं, अगर आप तो मांगों को माने। और मांग भी क्या है? तीनों खेतीबाड़ी कानूनों को एक सिरे से रद्द किया जाए। इसके अलावा एमएसपी को कानूनी दायरे में था वो बिल्कुल क्लियर था, उसमें बिल्कुल क्लियर प्रस्ताव पास किया गया कि आप जो एमएसपी है उसको कहीं ना कहीं लागू करें, उसको कानूनी दायरे में लाएं, और बाकी जो और हमारी मांगे है उसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर किसानों की तरफ से कह दी गई है, और इसके लिए चाहे आंदोलन को और कितना भी लंबा क्यों ना करना पड़े, इसके लिए किसान तैयार हैं। किसान स्पष्ट कह रहे हैं कि हम 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर आए हैं। अब ये दिल्ली पुलिस तय कर ले कि उन्होंने किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है, सरकार तय कर ले कि मीटिंग में उन्होंने हल निकालना है या फिर इस आंदोलन को इसी तरह से आगे बढ़ते देने जाना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो विनीत कपूर जुड़े, राजीव अभी भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राजीव, लगातार जो किसानों के हम बयान भी सुनवा रहे हैं, लगातार जो मामले की अपडेट भी दे रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि अब सरकार के पास क्या विकल्प नजर आ रहे हैं, किस तरह के प्रस्ताव दे सकते हैं ताकि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड होने वाली है उसे भी रोका जा सके और किसान आंदोलन को भी खत्म किया जा सके? किसान सरकार की अगर हम बात करें, क्या चीजें नजर आ रही है वहां से?
देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है और अभी भी जिस तरीके से दर्शकों ने भी देखा कि किसान संगठनों के जो नेता कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है मगर कृषि कानून के खिलाफ, और उस तीनों ही कृषि कानून को रद्द करा कर जाएंगे। मगर सरकार जिस तरीके से विकल्प दे रही है उन विकल्पों से वो संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं जो उनके प्रस्ताव है उनको ठुकराया जा रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार किसानों का जो प्रेशर है वो सरकार को महसूस हो रहा है। बिल्कुल सरकार दबाव में आ रही है और कहीं ना कहीं इसीलिए सरकार ने जो प्रस्ताव दिया, यानी कि साल 1.5 साल का जो प्रस्ताव दिया कि कृषि कानून को हम रोक देते हैं, तो वो भी किसानों के जो क्या कहते हैं 26 जनवरी की परेड है या फिर उसके मद्देनजर या फिर लगभग 2 महीने का समय होने वाला है, तो उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ चुका है और सरकार उस प्रेशर के चलते इस तरीके का प्रस्ताव दे रही है। मगर किसानों को अभी भी यही लगता है कि कृषि कानून को वापस कराना है, तो इसीलिए जो आज की बैठक होगी उसके अंदर भी किसानों की तरफ से बार बार यही कहा जाएगा कि कृषि कानून को रद्द कीजिए, हमें उसे सिर्फ रोकना नहीं है, उसको सिर्फ कैंसिल करवाना है। यानी कि नया कानून चाहिए, पुराना कानून उन्हें जो ये बनाया गया है वो नहीं चाहिए। मगर जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं अभी भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, मगर लगता नहीं है वो बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने साफ कर दिया कि जो सरकार के जो प्रस्ताव है वो उनको वो मंजूर नहीं है, ना ही कमेटी वाला उन्हें मंजूर है, ना ही सरकार के जो तीनों ही कृषि कानून को साल 1.5 साल के रोकने की प्रक्रिया है उसको भी कहीं ना कहीं तो साफ हो चुका है। किसान जो है वो पीछे हटने वाले नहीं है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को प्रेशर जरूर पड़ चुका है और 26 जनवरी के मद्देनजर भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसीलिए शायद आज भी सरकार कोशिश करेगी समझाने की, मगर जब रास्ता बनता नजर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं कृषि कानून को उनको वापस लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर परेड है उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि कृषि मंत्री पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जो सरकार के सामने बातचीत हो रही है उसी के जरिए इसका हल निकाला जाए, ट्रैक्टर परेड ना निकाली जाए, देश की गरिमा बरकरार रखी जाए, इस तरह की बातें कही गई कृषि मंत्री के द्वारा। लेकिन क्या लग रहा है कि आज की बैठक में ये बातें एक बार फिर से देखने को मिल सकती हैं? और साथ में अगर दिल्ली पुलिस की हम बात करें तो वो किस तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, क्या तर्क दे रही है कि क्यों आखिरकार ट्रैक्टर परेड दिल्ली में नहीं निकालनी चाहिए किसानों को? दिल्ली पुलिस क्या कह रही है और क्या सरकार आज की बैठक में भी इस मामले को उठा सकती है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से आज की बैठक की बात करें तो बैठक बिल्कुल होगी और कहीं ना कहीं यही रणनीति बनाई जाएगी सरकार की तरफ से भी कि 26 जनवरी की जो उनकी ट्रैक्टर रैली की जो परेड है वो ना निकाली जाए और सरकार कहीं ना कहीं इसी प्रदर्शन के माध्यम से या फिर कहे जिस तरीके से बैठकें चल रही है इसी के माध्यम से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है वो 26 जनवरी की परेड निकालेंगे, क्या है इसके लिए दिल्ली पुलिस उन्हें परमिशन दे या केंद्र सरकार उनको परमिशन दे, मगर जिस तरीके से वो परमिशन कैंसिल हो रही है वो उनको मंजूर नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ट्रैक्टर जो मार्च है वो निकालने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है वो भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी चाहती है शांतिपूर्ण इसको रोका जाए। मगर जिस तरीके से किसानों ने साफ कर दिया है दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देती है तो भी वो ट्रैक्टर मार्च निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर दोहरा प्रेशर है, एक तो सरकार का प्रेशर है, दूसरा किसानों को बिल्कुल किसानों का प्रेशर है। राजीव, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं। रामपाल जाट हमारे साथ, वरिष्ठ किसान नेता, हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। आज की बैठक होने जा रही है और बैठक से आपको क्या उम्मीद है? और बीते रोज जो अविश्वास आपने रखा है, अपनी बात कही है कि सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, उस पर क्या कहेंगे सर? मोहित चौधरी, पहले तो धन्यवाद आपका। आज बैठक है, हमको सदा की बार आज भी आशा है कि अच्छा ही परिणाम आएगा। सब लोग अच्छे उनसे बैठेंगे, सद्भाव सौहार्द के साथ बैठेंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, इसकी सबको आशा है। सर, जो इतने दिनों से लगातार जो संघर्ष चल रहा है और साथ में सरकार ने जो ये 1.5 साल का समय दिया, क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से कम पहली बार कोई कदम उठा है? ऐसा है, सार्थक संवाद की शुरुआत होना अच्छी बात है ना। ये आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। साथ में अगर हम 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर परेड है उसकी अगर हम राय लेना चाहें तो आप क्या कहेंगे? क्या 26 जनवरी पर परेड जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है? मोहित, आज एक बार प्रतीक्षा कर लें, है ना, अभी 26 जनवरी समय है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर
और अपने विचार रखने के लिए रामपाल जाट हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता जुड़े। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि इसको लेकर वो बात रखेंगे आज, क्योंकि बातचीत होनी है। यही वजह है कि लगातार कुछ ही देर के बाद में विज्ञान भवन में जो तमाम किसान संगठन के नेता हैं, 40 के 40 संगठन के नेता, वो वहां पर पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, दिल्ली वासियों पर क्या फर्क पड़ेगा 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होती है तो? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस जरूर प्रेशर के अंदर है, मगर बात करें जिस तरीके से आम जनता की, तो आम जनता के ऊपर भी कहीं ना कहीं ट्रैक्टर रैली का जो है वो असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसान लगातार कोशिश करेंगे कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाए और दिल्ली के अंदर, सीमा के अंदर, यानी कि दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सके, मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कर दिया जाए कि उनको परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर 26 जनवरी के मद्देनजर कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर है और सरकार के ऊपर भी प्रेशर है। और सरकार ने कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को रोका भी हुआ है कि आप लोग दिल्ली पुलिस किसानों को परमिशन नहीं देंगे, मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से बार बार प्रस्ताव दिया जा रहा है किसानों को कि आप ट्रैक्टर रैली रद्द कर दीजिए, क्योंकि उनके ऊपर 26 जनवरी के चलते कहीं ना कहीं दोहरा प्रेशर है और उसके वजह से वो कहीं ना कहीं रद्द करे ना। अगर किसानों की तरफ से ट्रैक्टर रैली रद्द नहीं की जाती और ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा कि दिल्ली पुलिस को मजबूरन बल का प्रयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें रोकने के लिए कहा गया है कि परमिशन नहीं देनी है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस लास्ट में आकर बल का प्रयोग कर सकती है और ट्रैक्टर रैली को जबरन रोकने की कोशिश करेगी। मगर जिस तरीके से लगातार बिल्कुल कोशिशें हो सकती हैं, हालात भी बिगड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजरें बनाए रखिए। तो राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ ही देर में जो बैठक अब शुरू होगी, किसान नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है सरकार के द्वारा, क्योंकि 12 बजे का वक्त दिया है और अब करीब करीब 10:30 का वक्त हो चुका है और कुछ ही देर में ये मानकर चलिए कि किसान वहां पर पहुंचने शुरू होने वाले हैं। नहीं था आउटर रोड बैंक पे हमारे आगू से उन्होंने बोल दिया हम जाएंगे और पीसफुली जाएंगे, शांतमयी जाएंगे। देश के नागरिक हैं, हमारा हक बनता है ट्रैक्टर पे गणतंत्र दिवस में जाना और ट्रैक्टर के आगे झंडे लगा करके, और एक राष्ट्रीय झंडा होगा, एक हमारा फ्लैग अपना होगा, ये लगाकर हम जाएंगे। अगर रोकेंगे उस समय में कोई तय किया जाएगा क्या होना क्या नहीं है, पर पीसफुली रखेंगे। फतेह जी, बापू जी पैरी पेन। हाँ जी, नाम बता दीजिए। फरमान सिंह संधू, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन पंजाब। संधू साहब, जो आज की मीटिंग है, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि प्रस्ताव तो आप लोगों ने ठुकरा दिया सरकार का, तो फिर क्या उम्मीदें की जाए? ठीक है, देखो हम पूरी मीन से जा रहे हैं मीटिंग में कि सरकार का हमने प्रस्ताव तो ठुकरा दिया, मगर हम जिस दलील दी है सरकार को कि इसको रद्द करो और एमएसपी पे चर्चा करो, आज एमएसपी पे चर्चा होगी और कानून रद्द करने की प्रक्रिया भी हो सकता शुरू करें। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।